हेलो, नमस्कार एवरीवन। आज हम बढ़ने वाले हैं रेडियस बोन की तरफ। हमने लगभग सारी बोन्स पढ़ ली है। अब हम 4 आर्म की रेडियस बोन के बारे में आज पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम में आगे बढ़ते हुए रेडियस बोन के बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसकी थोड़ी सी सिंपल इजी से इजी थ्योरी और फिर इसके डायग्राम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं। द रेडियस बोन इज द वन ऑफ द 2 बोन इन योर 4 आर्म। हमारे 4 आर्म में ह्यूमरस के बाद रेडियस बोन और अल्ना बोन आती है। उन दोनों में से एक है हमारी रेडियस बोन। 4 आर्म में लोकेटेड ऑन द थंब साइड यानी डिस्टल पार्ट ऑफ बॉडी। दोनों हाथ में ये थंब के साइड पर प्रेजेंट होती है। पैरेलल टू द अल्ना बोन के पैरेलल यानी 2 बोन होती है। मैंने आपको बताया ह्यूमरस के बाद आती है रेडियस और अल्ना। तो ये रेडियस और अल्ना 2 बोन प्रेजेंट होती है, उनमें से एक है रेडियस। अब बात करते हैं आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस एट द एल्बो। और एल्बो पे ये किससे आर्टिकुलेट होती है? ह्यूमरस बोन से आर्टिकुलेट होती है। हेड ऑफ रेडियस, ये आप देख रहे हैं, इससे आर्टिकुलेशन होता है। किससे? ह्यूमरस बोन से। अब और नीचे जाकर ये रिस्ट जॉइंट से आर्टिकुलेट होती है। अलाउइंग फॉर 4 आर्म एंड रिस्ट मूवमेंट, और अलाउ करती है रिस्ट के मूवमेंट के लिए। जैसा कि आप देख सकती है इस साइड प्रेजेंट होती है हमारे हाथ में और रिस्ट मूवमेंट के लिए अलाउ करती है। द रेडियस हैज़ द रेडियल हेड एट इट प्रॉक्सिमली एंड डिस्टल एंड दैट कनेक्ट टू द कार्पल बोन। जैसा कि मैंने आपको बताया, नीचे आके ये कार्पल बोन से कनेक्ट होती है और ऊपर ये जिसका हेड होता है वो रेडियस बोन से कनेक्ट होता है। डिस्टल एंड दैट कनेक्ट टू द कार्पल, डिस्टल एंड यानी शरीर से दूर की तरफ ये कार्पल बोन से कनेक्ट होती है। ऑफ रिस्ट कॉमन इशू विद द रेडियस इंक्लूड फ्रैक्चर। सबसे कॉमन इशू होता है फ्रैक्चर का। सबसे फेमस इसका फ्रैक्चर है स्मिथ फ्रैक्चर और कोलैप्स फ्रैक्चर। बहुत ही फेमस नाम है फ्रैक्चर्स के जो कि इनमें प्रेजेंट होते हैं। इसका हेड अलग हो जाता है। ज़्यादातर इसके हेड में ये इतना एरिया में फ्रैक्चर आ जाता है। अब बात करते हैं इंक्लूड फ्रैक्चर स्पेशली ऑफ द डिस्टल रेडियस मसल अटैचमेंट्स की। इनमें कई सारी मसल्स का अटैचमेंट है। बाइसेप्स ब्रैची रेडियल ट्यूबरोसिटी पे इंसर्शन होता है। सुपाइनेटर मसल, प्रोनेटर टेरेस, फ्लेक्सर डिजिटम, सुपरफिशियलिस, ETC और बहुत सारी मसल्स का इंसर्शन होता है। ये सारी मसल इसको फ्लेक्शन, इंसर्शन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन जैसे मूवमेंट अलाउ करती हैं। यानी इसको घुमाना हमारी अपर आर्म की मसल्स जो होती हैं इस बोन को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके डायग्राम की, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इसका एंटीरियर व्यू है, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, ये इसकी शाफ्ट है, ये इसका डिजिटल एंड है। हेड ऑफ रेडियस जो कि ह्यूमरस बोन से आर्टिकुलेशन के लिए हेल्प करता है, ये इसका नेक प्रेजेंट है। रेडियल ट्यूबरोसिटी जहाँ से मसल्स को अटैचमेंट मिलता है, ऐसे सारे पॉइंट्स में मसल का अटैचमेंट होता है। इंटीरियस बॉर्डर, यहाँ पे इंटीरियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि अल्ना बोन से आर्टिकुलेशन में हेल्प करती है। अब एंटीरियर सरफेस एंड आर्टिकुलेशन सरफेस फॉर कार्पल से आर्टिकुलेशन के लिए सरफेस के लिए इसमें प्रेजेंट होता है। और ये अल्नर नॉच जिससे ये अल्ना बोन से जुड़ता है, ये इसका स्टेरॉइड प्रोसेस है। एंटीरियर व्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। इस तरह के मेडिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सबसे ईजी से ईजी कॉन्सेप्ट ऐसे आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।